आप उसको डेली स्टडी पॉइंट का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक माह एक बार दोस्तों आज की क्लास है टॉपिक का जो नाम है वो है सहायक। देखो हम दो क्लास है आज ये है। सभी का स्वागत है अभिनंदन। फ्रेंड्स सबका स्वागत है अभिनंदन है वेलकम है। देख लेते हैं कौन कौन लाइव है इस समय। शिवाजी, पुष्पा जी, जन्नत जी, रंजीत महतो जी, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं है। एक मिनट थोड़ी पता नहीं। हेलो, शायद अब आवाज़ जो है क्लियर आ रही है। ठीक है, अब जो है शायद आवाज़ क्लियर आ रही है क्योंकि मेरे उसमें दिखा दे रहा है। आप बताएं ठीक है आवाज़। सबका स्वागत है एन केशरी जी, ठीक है, संगीता पटेल जी, वेलकम आप सभी का। हेलो, अब ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो 269 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड बटन पर। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले में इसकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।
अगर किसी को दोस्तों हमारा यूजीसी नेट, देखो हम जो कोर्स करवाते हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री, ठीक है, पेपर 1, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, आरपीएससी, ठीक है, अगर आपको इनमें से दोस्तों कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। देखो हमारा यूजीसी नेट हिस्ट्री प्लस पेपर 1 का कोर्स 6 महीने का 3,000 रुपये का है और 1 साल का 4,000 रुपये का है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी का कोर्स केवल 1,500 रुपये का है, ठीक है। और अगर आपको पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन करना हो तो केवल 199 रुपये का है। अगर किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो पेपर 1 की 199 रुपये में है और हिस्ट्री की 499 रुपये में है 6 महीने का, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी दोस्तों कुछ किताबें हैं, भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है, केवल 150 रुपये का है, ये 265 रुपये का है, ठीक है, और ये 300 रुपये का है। आप किसी भी बुक को, ठीक है, फ्री होम डिलीवरी के तहत फ्री में मंगवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। निरंजन जी, अजय जी, सबका स्वागत, वेलकम, ठीक है दोस्तों। आज जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? वो है शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री। अभी दोस्तों हमने बताया आपको ये 3 प्रकार की होती है। पहला है दृश्य, दृश्य सहायक सामग्री, ठीक है। दूसरा होता है श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है। और तीसरा होता है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। दोस्तों ये देखो शिक्षण यानी कि शिक्षण को प्रभावकारी, इफेक्टिव, रुचिकर, ठीक है, बनाने के लिए जिन सहायक कितने इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं, जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। कल हमने जो टॉपिक पढ़ाया था इनमें से वो था दृश्य सहायक सामग्री, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मार्कर हो गया, डस्टर हो गया, बोर्ड हो गया है, और आपका ड्राइंग हो गया है ना, दोस्तों संग्रहालय हो गया, और इसके अलावा ग्लोब हो गया, चार्ट होगा, है ना, ग्राफ हो गया। ये क्या दोस्तों? ये दृश्य यानी कि हम इनको देख सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों खुद नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ड्राइंग टाइप में होते हैं, ये खुद नहीं बोलते हैं, ठीक है। और देखो जो हम जिनको हम देख भी सकते हैं और उनकी आवाज को सुन सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री बोलते हैं, ठीक है। तो कल हमने केवल देखने वाली चीजों को देखा था कि भाई जो सामग्री है शिक्षण सहायक सामग्री जो केवल हम देख सकते हैं उनका नाम तो कल हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे श्रव्य सहायक सामग्री और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, क्योंकि आज हमें ये टॉपिक कवर करना है पूरा, ठीक है। तो आइए, तो फ्रेंड देखो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे श्रव्य सहायक सामग्री और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। तो देखो तो श्रव्य सहायक सामग्री जिनको हम ऑडियो एड्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये होता क्या है कि भाई जिन चीजों को हम केवल सुन सकते हैं, भाई माना हम देख सकते हैं उस चीज को, परंतु उसका हम जो काम करते हैं मेनली उसका काम केवल सुनने का है। जैसे कि श्रव्य सामग्री ऑडियो एड्स वह साधन है जिसमें केवल इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां होती हैं दोस्तों, क्योंकि हमें उन चीजों के माध्यम से उस ज्ञान को अंदर ले जाना है इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है। इसमें केवल इंद्रियां, कान का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखो श्रव्य
यानी कि देखने की इंद्रियां होती हैं, माइंड की इंद्रियां होती हैं, सुनने की होती हैं, सूंघने की होती हैं। तो इस ये श्रव्य सामग्री में जिस इंद्री का प्रयोग मेनली होता है वो हमारी कानों की इंद्रियां। ठीक है, तो कानों का ही प्रयोग किया जाता है श्रव्य सामग्री के अंतर्गत। ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेप रिकॉर्डर जैसे ऑडियो एड आते हैं। ठीक है, नेहरा जी गुड इवनिंग, वेलकम। जिसमें बच्चों को कुछ सुना कर उनके मानसिक शक्तियों उनके मानसिक शक्तियों एवं सुनने की शक्तियों का विकास किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमने कुछ बच्चों को ऑडियो सुनाई कि भाई देखो ये जो है हाथी की चिंगाड़ है, ठीक है, हाथी की शेर की दहाड़ है, बकरी की मिमियाना है, बच्चों को सुनाए, ठीक है। और उनके सामने क्या है, एक मॉडल लगने के भाई देखो ये जो है हाथी का मॉडल है, और देखो अगर ये आवाज कैसे निकालता है तो हम उसको टेप रिकॉर्डर में सुना सकते हैं कि भाई देखो ये अब ये ऐसी दहाड़ता है, ठीक है। तो हम क्या है कि उन बच्चों को उनकी मानसिक शक्तियों एवं सुनने की शक्तियों का विकास किया जाता है श्रव्य सामग्री के द्वारा। ये कितने प्रकार की होती है श्रव्य सहायक सामग्री, तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखो पहला होता है रेडियो। पहला क्या है, रेडियो। देखो दोस्तों रेडियो तो आप देख तो सकते हैं, परंतु क्या उस चीज को अपने अंदर समाहित कर सकते हो, रेडियो को नहीं, परंतु रेडियो की आवाज को अपने कानों के द्वारा अपने अंदर समाहित कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि दोस्तों रेडियो के माध्यम से बालकों को नवीनतम घटनाओं है ना तथा सूचनाओं की जानकारी दी जाती है। जैसे कि दोस्तों रेडियो पर क्या हो रहा है, देखो शैक्षिक चैनल चल रहे हैं, जैसे कि ज्ञानवाणी हो गया है ना, एकलव्य हो गया, और इसके अलावा इग्नू का चैनल है ना दोस्तों। ये कई बार आ चुके हैं, कई बार ना, हर एक बार आते हैं। ये ज्ञानवाणी है और ज्ञान दर्शन है ना, इग्नू का हो गया, और दोस्तों नेशनल हो गया, नेशनल टीवी, ठीक है, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी। तो ये कई चैनल ऐसे हैं जिन पर क्या होगा दोस्तों, जिन पर लगातार 24 घंटा जो है शैक्षिक प्रोग्राम चलते रहते हैं, ताकि बच्चों की मानसिक विकास को बढ़ाया जा सके, ठीक है। न्यूज चलते हैं, न्यूज वगैरह आप देखते होंगे, ठीक है। जैसे कि भाई जैसे कि आपने देखा होगा रेडियो पर कि भाई ये डीडी नेशनल है, आप सुन रहे हैं समाचार, ठीक है। रागनी भी सुनते हैं, गाने भी सुनते हैं, ठीक है, और विचित्र विचित्र की कहानी भी सुनते हैं, प्रोग्राम आते हैं। तो रेडियो पर विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के अध्यापन संबंधी प्रोग्राम सुनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे बालक के अधिगम की क्षमता का विकास होता है। तो कई ऐसे चैनल हैं जो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, जैसे कि भाई स्वयं प्रभा हो गया, ज्ञान प्रभा हो गया, है ना, DDH हो गया, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये शैक्षिक चैनल होते हैं, ठीक है। साथ ही सुनकर समझने तथा उसे याद रखने की शक्ति का विकास होता है। अब अगर किसी ने रेडियो नहीं देखा हो तो उसका चित्र भी आप देख सकते हो दोस्तों। ये चित्र रेडियो है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, ये केवल हमें सुन सकते हैं, रेडियो हमारी आवाज को नहीं सुन सकता, ये बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, बोलता रहेगा, ठीक है, हमारी बात को नहीं सुन सकता है ये, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर भी दोस्तों एक प्रकार का श्रव्य सहायक सामग्री है, ठीक है। उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि भाई शिक्षा जगत में टेप रिकॉर्डर, भाई हम कहीं अन्वेषण करने गए और हमारे पास में कैमरा नहीं है या फोन नहीं है, तो हम वहां से क्या है दोस्तों उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कोई क्लास में कुछ दोस्तों कुछ शैक्षिक प्रोग्राम चल रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो को। तो शिक्षा जगत में टेप रिकॉर्डर
एक प्रचलित है ना, प्रचलित उपकरण है। इसकी सहायता से महापुरुषों के प्रवचन, नेताओं के भाषण तथा प्रसिद्ध साहित्यकारों की कविताओं, उनकी कहानियों तथा प्रसिद्ध कलाकारों के संगीत का आनंद उठाया जा सकता है। इसे बालकों को बोलने की गति तथा प्रभाव संबंधी सभी त्रुटियों एवं विचारों को सुधारने में सहायता मिलती है कि भाई सामने वाला इस शब्द को कैसे बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो हम बहुत शब्दों को दोस्तों उनके उच्चारण को गलत बोलते हैं। ठीक है, तो सामने वाला सही उच्चारण क्या बोल रहा है हम सुनकर ही उसको बोल सकते हैं। ठीक है, साथ ही बालक टेप रिकॉर्डर की सहायता से शिक्षक के बातों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगर कोई दोस्तों क्लास चल रही है, अगर कोई बच्चा अवेलेबल नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है कि भाई उसको रिकॉर्ड कर सकता है और बच्चे को भेज सकता है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, ताकि उन्हें बाद में सुनकर अच्छे से समझा जा सके। क्योंकि भाई देखो क्लासरूम में क्या होता है, क्लासरूम खत्म और दोस्तों देखो जो आवाज थी, जो क्लास हो रही थी वो सदा के लिए खत्म हो जाती है। ठीक है, परंतु देखो अब हम आज की डेट में क्या है, अब यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं और इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये जो क्लास है दोस्तों ये पता ना कब तक चलेगी, पता ना कब तक चलेगी, कब तक लोग देखेंगे इसको, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। देखो ये टेप रिकॉर्डर आपके सामने ये वाला है, टेप रिकॉर्डर रेडियो की तरह है, परंतु क्या है भाई इस एक में से दोस्तों क्या होता है रिकॉर्ड होती है आवाज और एक में से सुना जाता है। ठीक है, तो इसमें सुनने का भी और बोलने का भी, रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन होता है टेप रिकॉर्डर में। ठीक है, प्रियांजलि जी गुड इवनिंग। प्रियांजलि जी कह रही है आपकी तरह कोई नहीं पढ़ा सकता। देखो ऐसा बात नहीं है प्रियांजलि जी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है दोस्तों, देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि यूपी के मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री सभी डीएम को आदेश दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, और जो डीएम वगैरह होते हैं वो केवल सुने, मतलब सामने टीवी लग रहा है उसमें मुख्यमंत्री बोल रहा है। ठीक है, देखो पहले देख ले समझ लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर मोदी जी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मोदी जी हैं। यहाँ पर जो सामने दोस्तों उनके एक टीवी टाइप में है और बहुत सारे मंत्री बैठे हुए हैं। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि देखो हर एक जगह जाना मुमकिन नहीं है, परंतु इसके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मोदी जी दोस्तों बहुत मुख्यमंत्रियों को, जो भी मुख्यमंत्री है राज्य के, उनको जो है कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको निर्देश दे रहे हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। ठीक है, तो ये जैसे कि योगी जी बैठे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे, ठीक है, और देखो इनमें ही देखो मोदी जी बैठे हैं। अब ये जो तस्वीर है इनके सामने लग रही है, ये केवल निर्देश दे रहे हैं और जो बाकी के जो मुख्यमंत्री है वो इनकी बातों को सुन रहे हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो कोविड महामारी के दौरान ऐसे ही दिशा निर्देश दिए गए थे, क्योंकि भाई कोविड ऐसी बीमारी थी उस समय कि हर एक जगह जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि भाई 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का सिद्धांत लागू था। ठीक है, तो भाई इस तरीके से माध्यम से जो है टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस समय विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से भी बच्चों को
सूचना दी जाती है, क्योंकि भाई अगर टीचर बैठा हुआ है, क्योंकि भाई कोविड महामारी के समय में दोस्तों घर से ही टीचिंग हो रही थी, है ना। हमने भी देखो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया था ऐसे ही। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से भी बच्चों को सूचना दी जाती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे कई स्कूलों को, बात को समझना, कई स्कूलों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। अलग अलग शिक्षक एवं अलग अलग बालक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें कर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया ये श्रव्य सामग्री है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वार्तालाप करके महत्वपूर्ण बातों को हम सुन सकते हैं। अब ये तो खत्म हो गया दोस्तों श्रव्य सहायक सामग्री। अब जो लास्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, यानी कि जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसको हम सुन भी सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, देखो जो आप भी यूज कर रहे हैं फोन, वो भी इसमें आता है, क्योंकि आप उसमें बात भी कर सकते हैं और किसी की बातों को तो देख भी सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्लास चल रही है, क्लास पर लिख रहा है बोर्ड पर, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, और कमेंट के माध्यम से आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो श्रव्य दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो विजुअल एड मटेरियल। तो दोस्तों देखो इसमें होता क्या क्या है, देखो पहले जान लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है, ठीक है, जिनके माध्यम से बालक, वह जो स्टूडेंट है, बालक देखने और सुनने की शक्तियों को बढ़ाते हुए अपने ज्ञान का विकास करते हैं, ठीक है, बढ़ाते हुए अपनी अधिगम क्षमताओं को बढ़ाता है। दृश्य श्रव्य सहायक एक ऐसा साधन है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री एक ऐसा साधन है जिसका, दोस्तों देखो आप सोच रहे होंगे भाई मैं लिखा हुआ क्यों पढ़ा रहा हूं, देखो वैसे मुझे पता है, परंतु हम इसकी बनाते हैं पीडीएफ, ठीक है। अगर भाई किसी को, क्योंकि हमारे कोर्स में दो ऑप्शन है, एक तो क्लास के वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हो और दूसरा माध्यम क्या है, पीडीएफ के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है, दोनों माध्यम है हमारे कोर्स में। तो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री एक ऐसा साधन है जिसका आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है भाई, बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म, कठिन से कठिन भावों को भी इसके माध्यम से सरलता से, ठीक है, समझ जाता है। इस सामग्री के माध्यम से लिखित तथा मौखिक, ठीक है, लिखित तथा मौखिक पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता मिलती है बच्चों को, ठीक है। इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देखो सिनेमा आता है भाई, माना कोई टीवी चल रही है, माना कि कोई फिल्म चल रही है, देखो ऐसी बात नहीं है, फिल्म के कहते हैं कि फिल्म जो होता है वो समाज का आईना होता है, बहुत सारी बातें अच्छी भी होती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी बातें अच्छी होती हैं और कम बातें बुरी होती हैं सिनेमा में, ठीक है। क्योंकि देखो आज की डेट में हम जो सीख रहे हैं वो दोस्तों वीडियो को देखकर सीख रहे हैं, फिल्मों को देखकर सीख रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो फैशन वगैरह जो आता है वो शहरों में आता है, ठीक है, फिल्मों में आता है, और उसको देखकर हम जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हाँ उसने ऐसा पहना, मैं भी ऐसा पहनूंगा। तो महिलाएं क्या करती हैं, भाई उसने 1 लाख का जो है घाघरा पहना था, ठीक है, तो मैं भी अपने शादी में अपनी वेडिंग में 1 लाख का घाघरा पहनूंगी ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिनेमा, दूरदर्शन, नाटक, टेलीविजन, चलचित्र, ठीक है, वृत्तचित्र, कंप्यूटर आदि आते हैं। और देखो इसके अंतर्गत क्या था, मोबाइल भी आता है, मोबाइल, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले बात करेंगे हम चलचित्र की। चलचित्र क्या होता है? सिनेमा, फिल्म्स, ठीक है, फिल्म्स होता है, फिल्म और सिनेमा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें शैक्षिक जानकारी मिलती है कि भाई उस काम को कैसे करना चाहिए। तो क्या होता है दोस्तों? हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। चलचित्र अथवा सिनेमा के अनेक लाभ हैं। इसके द्वारा दोस्तों समझते रहिएगा, ये चल रहा है आपका दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। तो इसके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान अन्य उपकरणों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है और ये हमारे लिए उपयोगी होता है। देखो दोस्तों, अगर हम शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री की बात करें तो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है, क्योंकि देखो जिनको हम देख भी सकते हैं, ठीक है, और उसी बात को हम सुन भी सकते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी कई सारी जो इंद्रियां हैं वो काम करती हैं, जैसे कि आंखों की इंद्रियां, ठीक है, हम पढ़ते हैं, माइंड चलता है हमारा, कानों की इंद्रियां हम सुन सकते हैं उनको, ठीक है। तो देखो कहते हैं जो भी शिक्षण विधियां होती हैं, जो विद्वान होते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई अगर टीचर, अगर स्टूडेंट अपनी कई इंद्रियों से स्टडी करे तो वो लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है, क्योंकि बालक देखकर तथा सुनकर अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। अगर मैं दोस्तों इनको नहीं दिखाऊंगा आपको कि भाई टेलीविजन क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे कि भाई किसी ने, वैसे तो सबने देख रखे हैं, परंतु अगर आपने नहीं देख रखा हो और मैं उसके बारे में आपको बताता रहूं केवल मुंह जबानी, तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे, है ना। तो इसके द्वारा बालकों को विभिन्न देशों, स्थानों तथा घटनाओं का ज्ञान बड़ी ही सरलता से कराया जा सकता है। दोस्तों अगर हम YouTube देख रहे हैं और हम घर बैठे बैठे ही जो है अमेरिका की घटना देख रहे हैं, जापान घटना देख रहे हैं, ठीक है, श्रीलंका की घटना देख रहे हैं, पूरे भारत की घटना देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है दोस्तों? और देखो कहते हैं कि भाई जो आज की डेट में जो पूरी दुनिया है वो फोन में समाई हुई है। बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है। साथ ही बालक की कल्पना शक्ति या सोचने की क्षमता का भी विकास होता है कि भाई देखो हॉलीवुड फिल्म जो बनती है दोस्तों, वो एक्शन मूवी बनती है, ठीक है, साइंटिफिक मूवी बनती है। और देखो मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं ज्यादातर जो मूवी देखता हूँ वो हॉलीवुड फिल्म देखता हूँ, और वहां से दोस्तों आइडिया आता है कि भाई अगला स्टेप कैसे करना चाहिए, एक अपने अंदर ऊर्जा आती है। क्योंकि दोस्तों मैं मानता हूं कि हमारा देश जो है अभी बहुत चीजों में पीछे है, क्योंकि अभी हम जो कल्चर पैदा कर रहे हैं अपने समाज में वो दोस्तों वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर है। धीरे धीरे क्योंकि वो बहुत आगे हैं, क्योंकि तभी तो बोलते हैं कि विकसित देश है, और हमारा अभी दोस्तों विकासशील देश है। हमारा इंडिया भी विकसित देश नहीं बना है, यानी कि वो देश विकसित होता है जहां पर हर एक चीज का विकास हो चुका होता है, ठीक है, और विकासशील वह होता है जहां पर विकास चल रहा होता है, ठीक है, अपने रनिंग में है। और वैसा देश जहां विकसित है वहां दोस्तों पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, बहुत टेक्नोलॉजी है, रोबोट के माध्यम से खाना पहुंचता है घर पर, ठीक है, टैक्सियां उड़ती हैं हवा में। आप देखो हमारे देश में तो रोबोट का तो नाम निशान भी नहीं है अभी, ठीक है, फोन चलो आ गया है। और देखो पूरी दुनिया में बहुत देश ऐसे हैं जहां पर केवल आईफोन चलाते हैं, हम तो केवल 4G चला रहे हैं। कहीं पर 7G आ रहा है, हमारे यहाँ 4G चल रहा है केवल नेट। तो बहुत चीज में डेवलप है देश, हमारा देश अभी डेवलप नहीं है। तो देखो ये है क्या है, ये सिनेमा है दोस्तों। देखो आप भी गए होंगे मूवी देखने परिवार के साथ में, कोई गया होगा अपने गर्लफ्रेंड साथ में,
कोई बॉयफ्रेंड साथ में गया होगा, ठीक है। तो देखो ये जो सिनेमा वगैरह है, तो कोई भी कार्य है हम अगर एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे चलेगा कैसे, ठीक है। क्योंकि देखो सिनेमा वाले हमसे कमाते हैं, फिर सिनेमा वाले किसी और को देते हैं किसी कार्य के लिए, फिर हम कार्य करते हैं, हम कमाते हैं। तो ये चक्र है। कहते हैं कि भाई पैसा जो होता है वो किसी पर रुकता नहीं है, ये सत्य बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन ये भी एक दृश्य सहायक सामग्री है, ठीक है। और देखो दोस्तों ज्यादातर हम क्या करते हैं स्कूलों में बच्चों को जो है मूवी दिखाने जाते हैं, जैसे कि भाई 3 इडियट मूवी आई थी, तो पूरे इंडिया में बहुत सारे स्कूल के टीचरों ने बच्चों को वो मूवी दिखाई थी, क्योंकि वो उस मूवी ने दोस्तों बहुत चेंजिंग लाया हमारे इंडिया में। एक थी तारे जमीन पर, छोटा सा बच्चा था वो दोस्तों बहुत सारी बातों को भूलता था, ठीक है। तो टेलीविजन में क्या है, एक प्रकार का दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है, ठीक है। तो सिनेमा या चलचित्र से होने वाली सभी लाभ से भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। किंतु सिनेमा की अपेक्षा इसका दायरा अत्यंत विस्तृत होता है। सिनेमा या चलचित्र से होने वाला सभी लाभ टेलीविजन से भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु सिनेमा की अपेक्षा इसका दायरा अत्यंत बड़ा होता है। आज के आधुनिक युग में टेलीविजन के मनोरंजन, ठीक है, कार्यक्रमों के अलावा कई प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारण करता है। तो देखो कई सारे चैनल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है दोस्तों, शैक्षिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। किसी में क्या चल रहा है भाई, किसी में चल रहा है कॉमेडी चल रही है, किसी चैनल पर क्या चल रहा है, फिल्म चल रही है, किसी में दोस्तों डिस्कवरी चल रहा है, ठीक है, ताकि वो बहुत सारी बातों को दिखाते हैं। और किसी चैनल पर क्या चल रहा है दोस्तों कि भाई साइंटिफिक चीज चल रही है, किसी टॉपिक पर शैक्षणिक कार्य चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे चैनल ऐसे होते हैं, ठीक है। बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। इग्नू एवं यूजीसी जैसे विश्वविद्यालयों द्वारा भी उपग्रहों की मदद से, उपग्रह मतलब सैटेलाइटों की मदद से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, जैसे कि एकलव्य, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ठीक है, और डीडीएच, स्वयं प्रभा, मूक, ठीक है, जिससे बालक को अधिगम का उचित अवसर मिलता है। डीडी नेशनल दोस्तों ये भी जो है शैक्षिक कार्यक्रम है। दोस्तों देखो टेलीविजन आप देख सकते हैं, ये एलईडी है, एलईडी, ठीक है, और ये है टीवी। दोनों को टीवी बोलते हैं, परंतु ये जो है ज्यादा बिजली खर्च करता है, ये ओल्ड जमाने का था। अब इसकी जगह एलईडी आ गई है, ठीक है। इसके अलावा दृश्य श्रव्य सामग्री में हम कंप्यूटर को भी लाते हैं। कंप्यूटर भाई आज के जमाने में दोस्तों जो पूरा दुनिया है वो कंप्यूटराइज्ड हो गई है, ठीक है। धीरे धीरे जहां भी कंप्यूटर नहीं था वहां भी कंप्यूटर आ रहा है, हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले साधनों में से एक है, या एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसकी सहायता से शिक्षा जगत को अधिगम का सुनहरा अवसर मिल चुका है। देखो पिछले जमाने में दोस्तों कंप्यूटर नहीं थे तो बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं होता था, परंतु आज के जमाने में बहुत सारी बातों को हम कंप्यूटर से जान सकते हैं, ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग
शिक्षा जगत में ही नहीं बल्कि अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्र में भी किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है कंप्यूटर श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो ये सैमसंग का टीवी डेस्कटॉप है। ठीक है, डेस्कटॉप डेस्कटॉप ठीक है। लैपटॉप भी होते हैं, है ना, बहुत सारे। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर से निम्नलिखित लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं? तो कंप्यूटर के माध्यम से पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। ठीक है, और देखो अब कंप्यूटर क्लास चलती है बच्चों की, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर बच्चों को ड्राइंग सिखाई जाती है। ठीक है, और बच्चों को गणित सिखाया जाता है, मैथ सिखाया जाता है, रंग भरंग भरने सिखाए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। कंप्यूटर में चित्र चलचित्रों के माध्यम से पाठ को अत्यंत जीवन एवं मनोरंजन बनाया जाता है। कंप्यूटर छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त होता है। पुनर्बलन का मतलब तो होता है कि ऐसा ज्ञान जिसको बच्चे उत्साह से सीखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बच्चों को ऐसा बनाता है कि बच्चे खुद ब खुद उत्साह पूर्वक सीखते हैं। ठीक है, बच्चे कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट का प्रयोग विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट, पीपीटी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल जैसे प्रोग्रामों का प्रयोग कर बालक का दिगम बढ़ता ही जाता है। साथ ही शिक्षा जगत को एक चुनौती और विकास का एक नया अवसर मिल चुका है। दोस्तों देखो ये जो आप देख पा रहे हैं, जो मैंने टाइप किया है, ये पीपीटी में है। ठीक है, पीपीटी प्रोजेक्ट अलग होता है। एमएस वर्ड में दोस्तों जहाँ पे मैं बुक बनाता हूँ ना, जो आपने बहुत सारे बच्चों ने बुक ली है हमारी, तो मैं उसको जो टाइप करता हूँ वो एमएस वर्ड में करता हूँ। ठीक है, एमएस ऑफिस में और एमएस वर्ड में करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा और भी लाभ है, जैसे कि आज शिक्षा जगत में कंप्यूटर का चलन इतना बढ़ गया है कि हर स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कंप्यूटर के बिना शिक्षा का महत्व नहीं है, एक अधूरा है, क्योंकि आज देश दुनिया की हर एक जानकारियां इंटरनेट के माध्यम से मिल ही जाती है तथा बच्चों को उन जानकारियों को दिलाने में कंप्यूटर एक अच्छा माध्यम है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कैसी लग रही है क्लास। इसके अलावा मोबाइल, भाई मोबाइल दोस्तों आप सभी जानते होंगे, मोबाइल ने जो है आज के समय में सबसे ज्यादा क्रांति लाई है, क्योंकि मोबाइल जो है कंप्यूटर का एक छोटा रूप है, क्योंकि हर एक आदमी के पास में कंप्यूटर नहीं आ सकता, आप भी जानते हो, क्योंकि वो महंगा होता है। ठीक है, परंतु हर एक आदमी के पास में फोन हो सकता है। ठीक है, तो भाई इसलिए अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई लोगों को पूरी दुनिया का ज्ञान अपनी मुट्ठी में करने के लिए एक ऐसा उपकरण बनाना चाहिए, ठीक है, जो जिससे लोग जो है जागरूक हो सके, कि मनोरंजन भी प्राप्त हो, शिक्षा भी प्राप्त हो और हर एक चीज का ज्ञान हो सके। तो उसका नाम रखा था एंड्रॉइड फोन या मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल कंप्यूटर का एक छोटा ही रूप कहा जा सकता है, क्योंकि आज के आधुनिक शिक्षा जगत में शिक्षक
शिक्षक क्या, विद्यार्थी मोबाइल के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी चुटकियों में घर बैठे ही प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही अपने प्रोजेक्ट और गृह कार्य बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी हासिल कर बना लेते हैं। आज कंप्यूटर से ज्यादा मोबाइल फोन की मांग बढ़ती जा रही है और इसका प्रयोग शिक्षा जगत में भी क्रांति ला रहा है। अब दृश्य श्रव्य सामग्री में जो अगला पॉइंट आता है उसका नाम है ड्रामा या नाटक। ठीक है दोस्तों, नाटक भी क्या है, एक प्रकार का श्रव्य दृश्य सामग्री है। जैसे कि भाई आप ये देखिए कि भाई ये नाटक कर रहे हैं, रंगमंच कर रहे हैं, ये किसी ना किसी टॉपिक को लेकर जो है नाटक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि भाई आजकल क्या है, भाई फोन पर भी नाटक चल रहे हैं, मगर वो नहीं दोस्तों, ये इस नाटक की बात कर रहे हैं, परंतु वो भी नाटक होते हैं, वो घर घर की कहानी बताते हैं। ठीक है, घर घर साथ निभाना साथिया भी नाटक है। ठीक है, पता ना कितने नाटक हैं दोस्तों, हम तो देखते नहीं है। ठीक है, तो अगर बच्चों को किसी भी लंबी लंबी कहानी, उपन्यास आदि को नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है तो उन्हें पूरी घटनाएं अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं। अगर दोस्तों जैसे कि नमक का दरोगा है, प्रेमचंद की पुस्तक है। ठीक है, अगर उसको एक नाटक के माध्यम से दिखाया जाए तो बच्चे उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और वे बड़ी आसानी से उन्हें समझ पाते हैं। इसलिए शिक्षक लंबी लंबी कहानियां, प्रेरणादायक कहानी, किसी घटना, उपन्यास जैसे विषयों को नाटक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं या उनसे ही नाटक कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो बच्चों से ही नाटक करवाते हैं कि भाई कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप इस तरीके का नाटक करो। ठीक है, कोई दहेज प्रथा के ऊपर नाटक चल रहा है, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी टॉपिक के ऊपर नाटक हो रहा है, या कोई दोस्तों किसी टॉपिक के ऊपर नाटक कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि भाई शिक्षा जगत में क्रांति आ रही है और बच्चों को पढ़ने में भी रुचि होती है इससे। ठीक है, और उसको सबसे मेन बात क्या है कि भाई इस तरीके की शिक्षण सहायक सामग्री से, ठीक है, हम जो है बच्चों को इस तरीके की सामग्री के द्वारा बच्चों को दोस्तों है जो टीचर होता है, बच्चों को जो टीचिंग के द्वारा, इस तरह की टीचिंग सामग्री के द्वारा अपनी टीचिंग को जो है रुचिकर, इंफॉर्मेटिव और इफेक्टिव बनाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जानते होंगे भाई शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग जो जब टीचर करता है तो उसका मकसद होता है कि कोई भी टॉपिक हो या पाठ्यक्रम हो या शिक्षण को और रुचिकर बनाना और प्रभावकारी बनाना, ताकि बच्चों का माइंड सभी इंद्रियों के तहत आगे बढ़ सके और बच्चे दोस्तों अपने जीवन में अधिक तरक्की कर सकें, कोई भी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, इससे क्या दोस्तों, इससे जो है शिक्षा और रुचिकर होती है, पुनर्बलन प्राप्त होता है उसको। ठीक है, और दोस्तों कहते हैं कि भाई अगर बच्चों को इन सभी सहायक सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाया जाए तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, उनको रुचि बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनको इस माध्यम से पढ़ाया जाता है ना, तो बच्चे क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, खूब नंबर लाते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है, वो जल्दी दोस्तों विद्वान बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही खत्म होता है। देखो 3 क्लास में शिक्षण सहायक सामग्री को हमने खत्म कर दिया है। आपको ये 2 टॉपिक है, एक पहला एक दूसरा, तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी
तो लाइक करना दोस्तों, सही 5 मिनट बाद लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि देखो आप, मैंने देखा है कि भाई आप क्लास तो करते हैं, लाइक नहीं करते हैं और कमेंट भी करके नहीं बताते कि क्लास आपको कैसी लगी है। देखो अगर दोस्तों मैं इतने देर से मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी फर्ज है कि आप जरूर जो है कमेंट किया करो। क्लास खत्म होने के बाद दोबारा उस क्लास को ओपन किया करो, क्लास को कमेंट किया करो और लाइक जरूर किया करो। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो शेयर दोस्तों कर दिया करो, ठीक है। कुछ फर्ज आप भी निभाया करो जिससे जो है हमें भी मोटिवेट बने, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।